यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कबीलों के बीच कोई युद्ध हुआ है या कुछ और? गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने पूछा। बूढ़े आदमी ने पीछे मुड़कर देखा तो काले बालों वाला आदमी वहीं खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। हाँ, मुरु कबीले को आज बहुत तकलीफ हुई। उन्हें अपने ही इलाके में अपमानित किया गया और मुरु कबीले की एक बेटी का अपहरण कर लिया गया। उसके चेहरे पर जो चोटें दिख रही हैं, वे भी उसी घटना का नतीजा हैं। जिस व्यक्ति ने ये सब किया, उसने यंग मास्टर मुरु को एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर देखते हुए कहा, हम किसी ने अपने ही इलाके में मुरु कबीले के साथ ऐसा करने की हिम्मत की। दिलचस्प है, क्या उन्होंने उस व्यक्ति को अभी तक नहीं पकड़ा? व्यक्ति ने गाड़ी के अंदर से फिर पूछा। ये बस हुआ और वे उससे पकड़ नहीं पाए। वास्तव में यदि आप उस दिशा में देखें तो आप उस आदमी को जाते हुए देख सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने गाड़ी के बाईं ओर इशारा करते हुए कहा। गाड़ी के अंदर बैठा व्यक्ति भौचक्का होकर दूसरी ओर खिड़की से बाहर देखने लगा। दक्ष की पीठ दिखाई दे रही थी, जो आत्मा तलवार पर उड़ रही थी। वह तलवार और वह व्यक्ति, यह एक ही है। मैं सही हूँ, ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे बचाया, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने कहा जब उन्होंने दक्ष को उड़ते हुए देखा। क्या तुम उस व्यक्ति को पहचानते हो? बूढ़े आदमी ने गाड़ी के अंदर देखते हुए पूछा। हाँ, ये वही व्यक्ति है जिसने मेरी जान बचाई। ये वही व्यक्ति है जिसने डाकुओं को मारा। अगर यह यहाँ नहीं होता तो मैं मर चुका होता, अंदर से जवाब आया। अल्पविराम। तो वह हमारा उपकार करता है। अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो मैं पहले ही उसकी मदद कर देता और इस बात को इस हद तक नहीं पहुंचने देता। बूढ़े आदमी ने चेहरे पर शिकन लिए दक्ष की ओर देखते हुए कहा। बेचारा आदमी, उसने हमारी मदद की और अब हम उसे मरते हुए देखेंगे। मुरु कबीला उसे हरगिज भागने नहीं देगा। बुजुर्गों को अपने साधकों के साथ कभी भी यहाँ आ जाना चाहिए, बूढ़े आदमी ने आह भरते हुए कहा। वे वहाँ हैं, उसने कहा जब उसने कुछ हरे वस्त्र पहने लोगों को अपनी तलवारों पर उड़ते देखा। आत्मा तलवार पर 20 लोग उड़ रहे थे। सबसे आगे वाला व्यक्ति तीसरे चरण का स्वर्ग क्षेत्र साधक था, जबकि उनमें से 3 पहले चरण के स्वर्ग क्षेत्र साधक थे। बाकी सभी पीक्स काय क्षेत्र साधक थे। स्वर्ग क्षेत्र साधक मुरु कबीले के बुजुर्ग थे, जबकि बाकी लोग रक्षक थे। नहीं, मैं उससे मरते हुए नहीं देख सकता क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। तुम कबीले के पास जाओ और उनसे कहो कि वे कुछ बुजुर्गों को भेजें। मैं उस आदमी को बचा रहा हूँ, चाहे आज कुछ भी हो जाए, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने पूरी गंभीरता से कहा। बूढ़े आदमी ने असमंजस में गाड़ी की ओर देखा, लेकिन अंततः अपना सिर हिलाकर वापस उड़ गया। गाड़ी निर्देशों के अनुसार दक्ष की दिशा में चलने लगी। काले बालों वाला लड़का भी अपनी गाड़ी में बैठ गया, जो दक्ष और अन्य बुजुर्गों की ओर बढ़ने लगी जो उसका पीछा कर रहे थे। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष शहर से बाहर की ओर उड़ रहा था, तभी उसे पीछे से किसी की हत्या का आभास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। जब उसने आगे चल रहे व्यक्ति को देखा तो वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र का साधक, उससे निपटना मुश्किल होगा पर असंभव नहीं। मेरे पास एक बंधक भी है, उन्हें मुझ पर हमला नहीं करना चाहिए, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि उसे विश्वास था कि उस पर हमला नहीं होगा, लेकिन उसे ये भी विश्वास था कि इस बात की संभावना थी कि वे उस पर हमला कर सकते थे। उसने खजाने की पोशाक पहन रखी थी जो उसे कुछ हद तक सुरक्षा दे सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि जू उसके बगल में थी। वह नहीं चाहता था कि उस पर हमला हो। अल्पविराम। जू, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वापस जाना चाहिए। मैं उनसे मुक्त होने के बाद तुम्हें बाहर बुलाऊंगा, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जू से कहा। ठीक है, जू ने सहमति जताते हुए अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि वह अभी भी इतनी मजबूत नहीं है और वह खुद भी आत्मविश्वास की सबसे ज्यादा कमी वाली महिला थी।
उसे लगता था कि अगर वह यही रही तो वह दक्ष को सबसे ज्यादा नीचे खींच लेगी। बहुत बढ़िया, किसी भी बात की चिंता मत करो। जब मंदिर के मास्टर मुझे पकड़ नहीं पाए तो ये लोग तो बस कीड़े मकोड़े ही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने केजी क्षुन का हाथ छुआ और उसे नकली दुनिया में भेज दिया। नीले बालों वाली लड़की जो हवा में लटकी हुई थी, उसकी गर्दन दक्ष के हाथ में थी। उसने लड़की को गायब होते देखा और आश्चर्यचकित हो गई। उसने दक्ष को लड़की को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किसी ताबीज का उपयोग करते नहीं देखा। वह सोच रही थी कि क्या दक्ष के पास कोई ऐसा खजाना है जो अंतरिक्ष स्थानांतरण ताबीज की तरह काम करता हो। जबकि नीले बालों वाली लड़की ने देखा कि दक्ष ने कोई ताबीज का उपयोग नहीं किया था, दूसरों ने भी यह नहीं देखा। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे उन्होंने लड़की को गायब होते देखा और मान लिया कि दक्ष ने उसे यहाँ से दूर भेजने के लिए किसी ताबीज का इस्तेमाल किया है। लेकिन इससे नीले बालों वाली लड़की और बुजुर्ग भी भ्रमित हो गए। जबकि लड़की को आश्चर्य हो रहा था कि क्यों दक्ष अभी भी उसका पीछा कर रहा था और इस स्थान को छोड़ने के लिए अपने स्थानिक खजाने का उपयोग नहीं कर रहा था, उसके पीछे पीछा कर रहे बुजुर्गों को आश्चर्य हो रहा था कि दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की को क्यों नहीं मुक्त किया और इस स्थान को छोड़ने और भागने के लिए अपने स्थानिक तावीजों का उपयोग क्यों नहीं किया। यही होना चाहिए। उसके पास केवल एक ही ताबीज था जिसे वह एक व्यक्ति पर इस्तेमाल कर सकता था और उसने खुद पर इसका इस्तेमाल नहीं किया। वह जी को बंधक बनाकर भागना चाहता था, जबकि उसने लड़की को भगाने के लिए एकमात्र ताबीज का इस्तेमाल किया। ये कमीना अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने में वाकई बहुत चतुर है, बुजुर्गों ने बड़बड़ाते हुए दक्ष का पीछा किया। दूसरी ओर लड़की को भी कुछ ऐसा ही लगता था। उससे लगता था कि दक्ष के पास जो भी खजाना था वह सीमित उपयोग वाला एक उपभोग्य खजाना था और दक्ष ने उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया था। या तो ऐसा था या फिर दक्ष उससे बिल्कुल भी मुक्त नहीं करना चाहता था, भले ही इसका मतलब अपनी जान गंवाने का जोखिम उठाना हो। तारांकन 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 तारांकन। उस कमीने की गति इतनी तेज कैसे है? हम इस गति से उसे पकड़ नहीं सकते। वह कहां से है? वह कौन सा कौशल इस्तेमाल कर रहा है? तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। वह अपनी सर्वश्रेष्ठ गति का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर भी वह दक्ष के करीब नहीं पहुंच पाया। हम उसे इस तरह नहीं पकड़ सकते, हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। यही एकमात्र तरीका है, एक अन्य बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा। इसका इस्तेमाल करें। क्या आपको यकीन है? इसका इस्तेमाल लंबे समय से नहीं किया गया है। अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि हमने एक बच्चे को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हमारा परिवार अपना सारा आत्मसम्मान खो देगा। कुलपति भी हम पर नाराज होंगे। एक अन्य एल्डर ने सिर हिलाते हुए कहा। यही एकमात्र तरीका है। क्या आपको लगता है कि अगर हम उसे नहीं पकड़ पाए तो हम अपनी प्रतिष्ठा नहीं खो देंगे? गलत। अगर कोई बच्चा हमसे बच निकलने में कामयाब हो गया तो हम और भी ज्यादा प्रतिष्ठा खो देंगे। हम पूरे स्क्रीन सिटी में हंसी का पात्र बन जाएंगे। हमें ये करना ही होगा। दूसरे बुजुर्ग ने फिर से कहा। मैं सहमत हूँ, हमें ये करना होगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। अल्पविराम। आप लोग मुझे अपना समर्थन दीजिए। तृतीय चरण स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने अपना सिर हिलाते हुए दूसरों से कहा। उसने अपने दोनों हाथ आगे बाए। वहां 3 स्वर्ग लोक साधक थे, जिनमें तीसरे चरण का स्वर्ग लोक साधक भी शामिल था। अन्य 2 स्वर्ग लोक साधकों ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। तीनों ने कुछ जपना शुरू कर दिया। उनकी छाती पर जो निशान था वह चमकने लगा। दक्ष उन पर नजर रख रहा था और उसने भी ये देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वे उस पर हमला करने वाले थे? उसने सोचा। जब दक्ष सोच रहा था कि वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, मुरु कबीले का काले बालों वाला युवा मास्टर भी उनकी दिशा में देख रहा था। अच्छा है, वे इसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा है, अब उस आदमी के जाने की कोई उम्मीद नहीं है।
ये बहुत अच्छा है कि 3 बुजुर्ग बाहर आ गए हैं, क्योंकि इस संरचना को हमारे कबीले के 3 बुजुर्गों की एक साथ रहने की आवश्यकता है, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। मुरु कबीला स्प्रिंग सिटी का एक शक्तिशाली कबीला था। उनके पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे संसाधन थे, हालांकि वे चाहते थे। अतीत में उन्होंने इन संसाधनों का उपयोग शहर में एक संरचना बनाने के लिए किया था, एक संरचना जिसका उपयोग वे आपात स्थिति में कर सकते थे। संरचना को कास्ट करने के लिए मुरु कबीले के 3 बुजुर्गों को एक साथ होना चाहिए था। केवल जब 3 बुजुर्गों ने एक साथ संरचना को कास्ट किया तो इसे सक्रिय होने का मौका मिला। काले बालों वाला लड़का ये देखकर खुश हुए बिना नहीं रह सका। हालांकि जो व्यक्ति जीमा कबीले की गाड़ी में बैठा था उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। तेज उन्होंने गाड़ी चालक से कहा, तारानकन 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 तारानकन। तीनों बुजुर्गों ने मंत्रोच्चार समाप्त किया। जैसे ही उनका जाप समाप्त हुआ, शहर के जिस हिस्से पर उनका नियंत्रण था उसके चारों ओर एक तेज रोशनी चमकने लगी। उनकी छाती पर एक खास निशान था जो चमकने लगा और ऐसा लगा जैसे उस निशान का इस्तेमाल गठन को सक्रिय करने के लिए एक कुंजी के रूप में किया जा रहा हो। गठन सक्रिय हो गया और यह केवल एक व्यक्ति और वास्तव में केवल एक व्यक्ति को निशाना बना रहा था। तारानकन 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 तारानकन। जब दक्ष अपनी आत्मा की तलवार लेकर उड़ रहा था तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई चीज उसके शरीर को जाने से रोक रही है। दक्ष के शरीर को नीचे की ओर खींचा जा रहा था, मानो कोई अदृश्य हाथ उसे नीचे खींच रहा हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसकी आत्मा तलवार आगे नहीं बढ़ सकी, इसके बजाय वह नीचे की ओर जाने लगी। दक्ष ने जमीन पर बनी संरचना को देखा और भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया। क्या वे यही कर रहे थे? मुझे जाने से रोकने के लिए कोई गठन? मुझे लगता है कि अगर वे मुझे जाने नहीं देना चाहते तो मैं उनकी बात मान लूंगा। मैं उन्हें जाने से पहले एक उपहार देना भूल गया था। ये समझ में आता है कि वे परेशान हैं, दक्ष ने पीछे देखते हुए कहा। हालांकि उसके शब्द सौहार्दपूर्ण लग रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्सा था, जैसे कि वह वास्तव में इस जगह को छोड़ने से पहले कुछ विनाश करना चाहता था। तारानकन तारानकन तारानकन। दक्ष ने बल का विरोध करना बंद कर दिया और तलवार से नीचे कूद गया। लड़की को डर लगा जब उसने दक्ष को कूदते देखा, लेकिन उसका नियंत्रण इतना अचूक था कि कूदने के बाद भी उसने उसकी गर्दन पर कोई अतिरिक्त बल नहीं लगाया। उसे कूदते देखकर उसे चिंता हुई कि दक्ष घबराहट में उसकी गर्दन कुचल देगा, लेकिन उसने राहत की सांस ली क्योंकि वह जिस बात को लेकर चिंतित थी वह नहीं हुई। दक्ष तलवार से कूद गया, जिससे उसके पीछे भाग रहे बुजुर्गों को भी झटका लगा। उन्हें लगा कि वह प्रतिरोध करता रहेगा और वे उसका संघर्ष देख सकते थे, लेकिन उन्होंने जो देखा वह बिल्कुल अलग था। प्रतिरोध करने के बजाय दक्ष तलवार से नीचे कूद गया। दक्ष कंक्रीट की जमीन पर उतरा। दक्ष के जमीन पर उतरते ही एक गड्ढा बन गया, लेकिन दक्ष को कोई दर्द नहीं हुआ। उसके चेहरे पर शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे कूदने से उस पर जरा भी असर नहीं हुआ। दक्ष गड्ढे पर खड़ा रहा और बाहर निकलकर उन बुजुर्गों की दिशा में देखने लगा जो उसके पीछे आ रहे थे। लड़की ने दक्ष को देखा और अपने दिल की धड़कन बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने उसका चेहरा देखा और एक ऐसे आदमी को देखा जो मौत के सामने भी बिना डरे खड़ा था। भले ही उसे बंधक बनाकर रखा गया था और वह उसका अपमान कर रहा था, फिर भी वह अपने दिल में कुछ महसूस किए बिना खुद को रोक नहीं पाए। वह जानती थी कि उसे उससे नफरत करनी चाहिए, लेकिन वह इसके बजाय ईर्ष्या कर रही थी। वह उस महिला से ईर्ष्या कर रही थी जिसे दक्ष अपनी पत्नी कहता था। उसने हमेशा अपने भाइयों को शक्ति के प्रतीक के रूप में सराहा था, लेकिन उसके सामने वाला लड़का किसी तरह 1000 गुना बेहतर दिख रहा था। उसने पहले ध्यान नहीं दिया था, लेकिन उसका रूप भी वाकई अच्छा था। उसके लिए सुंदर पुरुष आम थे, लेकिन सुंदर और शक्तिशाली पुरुष दुर्लभ थे। वह महसूस कर सकती थी कि उसका चेहरा गर्म हो रहा है। मैं क्या सोच रही हूँ? क्या मैं उस पर फिदा हो रही हूँ? क्या मैं उसे पसंद करती हूँ? ऐसा होना चाहिए, लेकिन वह वाकई बहुत सुंदर दिखता है, उसने दक्ष को देखते हुए सोचा।
जब वह अपने विचारों में खोई हुई थी, उसने देखा कि दक्ष उसकी ओर देख रहा है। उसका दिल फिर से धड़कने लगा और वह सतर्क हो गई। वह जो सोच रही थी उसे छिपाने की कोशिश कर रही थी। छोटी लड़की, ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये जानते हुए भी कि अगर वे शहर छोड़ने से पहले मेरा पीछा करेंगे तो तुम मर जाओगी, फिर भी वे ऐसा करना बंद नहीं करते। वे वास्तव में तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। तुम क्या कहती हो? क्या मुझे तुम्हें मार देना चाहिए या मुझे पहले उन्हें मजाक में मार देना चाहिए? दक्ष ने लड़की से पूछा और मुस्कुराया। लड़की जानती थी कि वह उसे धमका रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा था। वह अपने शरीर के निचले हिस्से में कुछ फेंकने से खुद को नहीं रोक पाए। उसने अपने पैरों को आपस में चलाना शुरू कर दिया। तुम उन्हें नहीं जानते। तुमने गलत व्यक्ति का अपहरण किया है। मेरे भाई मेरी जान बचाने के लिए शायद तुम्हें कुछ न करें, लेकिन बुजुर्ग बहुत सख्त हैं। उन्हें मेरी जान की परवाह नहीं होगी। वे बहुत शक्तिशाली भी हैं। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, उसने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा। हाँ। दक्ष उसकी बातों से थोड़ा हैरान हुआ। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह बेवकूफ लड़की उसकी देखभाल कर रही थी? क्या वह डर के मारे पागल हो गई है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम पागलों की तरह ये कहते हुए नहीं हंसोगी कि मैं अब मर जाऊंगी या ऐसा ही कुछ? आखिर यहाँ क्या हो रहा है? दक्ष ने लड़की से पूछा। बेवकूफ, यहाँ मत रुको, भाग जाओ। तुम उन्हें कम आंक रहे हो। अभी चले जाओ। मुझे शहर छोड़ने का एक रास्ता पता है, लड़की ने दक्ष से कहा। मैं सही था, तुम पागल हो। चिंता मत करो, मैं भाग नहीं रहा हूँ। वे मुझे भागने नहीं देंगे और मैं कोशिश भी नहीं करने वाला हूँ, दक्ष ने गर्व से कहा। उसकी आत्मा तलवार भी उसके चारों ओर उड़ रही थी। उसने अपने बाएं हाथ में नीले बालों वाली लड़की को पकड़ रखा था। उसने अपनी राजा की तलवार निकाली और उसे अपने दाहिने हाथ में थाम लिया। जैसे ही दक्ष की राजा की तलवार बाहर आई, वो चमकदार लाल रोशनी में चमकने लगी, क्योंकि हत्या का इरादा पूरे क्षेत्र में फैल गया। तलवार इतनी चमक रही थी मानो वह स्वर्ग के योद्धा की तलवार हो। दक्ष भी अब तलवार के साथ एक नए तरह का जुड़ाव महसूस कर सकता था। उसकी तलवार उसकी मारक आभा का इस्तेमाल कर रही थी। यह मेरी मारक आभा के साथ और भी मजबूत हो सकता है। आखिर ये तलवार क्या है? आखिर इस तलवार की उत्पत्ति क्या है? संत राजा जियानवू की राजा की तलवार मारक आभा से क्यों जुड़ी है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। जो बुजुर्ग उसका पीछा कर रहे थे वे उसके पास पहुंच गए, लेकिन तलवार देखकर वे अचंभित रह गए। लड़की भी यह चिन्ह देखकर अचंभित रह गई। थी सेंट किलर जियानवू की हत्यारी तलवार। नीले बालों वाली लड़की ने आश्चर्य से कहा। सेंट किलर जियानवू, वे हमारे सबसे महान नायक सेंट किंग जियानवू को सेंट किलर जियानवू क्यों कह रहे हैं? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए सोचा। अपने महाद्वीप के इतिहास के बारे में जो संस्करण वह जानता था तथा जो उसने पुस्तकों में पढ़ा था, उसके अनुसार संत राजा इस विश्व के सबसे महान नायक थे। संत राजा जियानवू ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया के खतरे में होने पर विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनकी वजह से ही इंसानों को इस दुनिया में प्रमुखता मिली और उनका वर्चस्व स्थापित हुआ। संत राजा जियानवू ही वह व्यक्ति थे जो सभी शांति के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अगर संत राजा जियानवू न होते तो दुनिया जानवरों और घुसपैठियों से घिर जाती। इस महाद्वीप पर सभी इंसान गुलामों की तरह रह रहे होते। संत राजा जियानवू इस दुनिया के जाने माने संत थे। यहाँ के लोग संत राजा जियानवू को संत हत्यारा जियानवू क्यों कहते थे? यही एक सवाल था जो दक्ष के दिमाग में घूम रहा था। सेंट किलर जियानवू की तलवार, यह आदमी कौन है? वह दक्ष का पीछा कर रहे बुजुर्ग दंग रह गए और उनके चेहरे पीले पड़ गए। तलवार लाल रोशनी में चमक रही थी और एक भयानक हत्या की मंशा जारी कर रही थी जो दक्ष की हत्या की आभा के साथ मिश्रित होकर और भी अधिक डरावनी हो गई थी।
मुरु कबीले के काले बालों वाले युवा गुरु को भी ये देखकर झटका लगा। वह अपने आप को रोक नहीं सका और उसके सारे रंग उड़ गए। उसने कहानियां पढ़ी थीं और वह जानता था कि संत किलर जियानवु कौन था। दक्ष की तलवार संत राजा जियानवु की तलवार थी। कहानियों के अनुसार जब संत राजा जियानवु की किलर तलवार बाहर आई तभी ऐसी घटना संभव हुई। जो आसमान साफ था वह अचानक काले बादलों से ढक गया। उजला दिन अंधकार में डूबा हुआ था और काली छाया से ढका हुआ था। केवल लाल रंग की एक छाया दिखाई दे रही थी जो दक्ष की तलवार से आ रही थी। वह कमीना संत किलर जियानवु का उत्तराधिकारी होना चाहिए। हम उसे जीवित नहीं छोड़ सकते। हमें उसे हर कीमत पर मारना होगा, बुजुर्गों ने कहा। नीले बालों वाली लड़की जो दक्ष पर फिदा हो गई थी, एक बार फिर डर गई जब उसने दक्ष के हाथ में तलवार देखी। हर कोई इतना हैरान क्यों है? वे संत राजा जियानवु को संत हत्यारा जियानवु क्यों कह रहे हैं? दक्ष ने उलझन में लड़की से पूछा। नीले बालों वाली लड़की ने दक्ष की तरफ देखा और सोचने लगी कि वह किस बारे में बात कर रहा है। वह कौन संत राजा था जिसके बारे में वह बात कर रहा था? अल्पविराम। 1 मिनट रुको। अगर वह सेंट किलर का उत्तराधिकारी है तो जाहिर है कि वह उसे सेंट किलर नहीं कहेगा। वह उस राक्षस को सेंट किंग कहकर बुला रहा होगा। उसने सोचा, तुम्हें पता है कि सेंट किलर जियानवु ने क्या किया था? तुम अब भी कैसे पूछ सकते हो कि हम उसे सेंट किलर जियानवु क्यों कहते हैं? लड़की ने भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष से पूछा। उसने क्या किया? क्या उसने मानवता को नहीं बचाया? क्या तुम लोग पागल हो गए हो या कुछ और? क्या हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं? दक्ष ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं उस आदमी के बारे में बात कर रही हूँ जिसके पास वह तलवार थी। संत हत्यारा जियानवु, वह राक्षस। हम उसे संत हत्यारा जियानवु कहते हैं। वह एक हत्यारा था, एक कमीना जो जहां भी जाता था सब कुछ नष्ट कर देता था। क्या तुम उसके उत्तराधिकारी हो? है ना? लड़की ने दक्ष से पूछा। नहीं, मैं उसका उत्तराधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं बनना चाहता हूँ। तुम सब लोग पागल हो जो संत राजा के बारे में बुरा बोल रहे हो। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा। वह हाथ में तलवार लिए हुए बुजुर्गों की ओर देखने लगा। जो भी मामला हो, ऐसा नहीं है कि मैं बिना लड़े इससे बाहर निकल सकता था, भले ही मैंने। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तलवार न निकाली हो, ये गलतफहमी या कुछ और मुझे जरा भी चिंतित नहीं करता, क्योंकि इसके बिना भी परिणाम वही होते। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं खुद को मारता हूँ या संत राजा जियानवु के उत्तराधिकारी के रूप में मारता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने आसपास के साधकों को कमजोर करने के लिए अपनी वध आभा को और भी अधिक जारी किया था। जहाँ तक संत राजा के बारे में इस भ्रम की बात है तो वह भविष्य में इस बारे में फिर से पूछ सकता है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। दक्ष युद्ध के लिए तैयार था और युद्ध के बाद भागने के लिए भी तैयार था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी क्योंकि वह अपना असली चेहरा नहीं दिखा रहा था। दक्ष शरारत के मुखौटे की मदद से नकली चेहरा दिखा रहा था। उसका असली चेहरा और पहचान सुरक्षित थी, भले ही उसने यहाँ तबाही मचाई हो। इससे उसे और ज्यादा हत्यारी आभा मिलेगी। साथ ही उसके पास अभी भी स्थानिक यात्रा के 2 उपयोग बचे थे। वह आसानी से इस जगह से निकल सकता था और सैकड़ों किलोमीटर दूर दिखाई दे सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि वह इसके कारण खतरे में था। वह अपनी सभी क्षमताओं के साथ ज्यादा सुरक्षित था। दक्ष ने देखा कि उसके पीछे आने वाले बुजुर्ग रुक गए थे और उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दक्ष को देखा, उनका आश्चर्य जल्द ही हत्या के इरादे में बदल गया। ये स्पष्ट था कि वे अब दक्ष को और भी ज्यादा मारना चाहते थे। उनके चेहरों पर साफ नफरत थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वे दक्ष को मारना चाहते थे। वह दानव पैदा हुआ है। वह संत हत्यारे का एक कमीना बच्चा है। हमें उस राक्षसी तलवार को मारना और सील करना होगा जिसने हमारे लोगों का इतना खून पिया है। उस कमीने को मरना होगा।
हम उसे जाने नहीं दे सकते और बड़ा होकर दूसरा संत हत्यारा जियानवु नहीं बनने दे सकते। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने कहा और फिर से दक्ष की ओर उड़ना शुरू कर दिया। अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी हत्या की मंशा जाहिर कर दी और दक्ष का पीछा करने लगे। तारानकन 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 तारानकन। जीमा कबीले की गाड़ी भी दक्ष को बचाने के लिए उसी दिशा में बढ़ रही थी। गाड़ी के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जो दक्ष को मुरु कबीले से बचाना चाहता था। वह व्यक्ति दक्ष को बचाने के लिए मुरु परिवार के खिलाफ खड़े होने के बारे में सोच रहा था। उस व्यक्ति को यकीन था कि अगर वे दक्ष के साथ खड़े होते तो मुरु कबीले के बुजुर्ग हमला करने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इसका मतलब होगा कि दो बड़े परिवारों के बीच एक पूर्ण युद्ध जो वे नहीं चाहते थे। उस व्यक्ति को ईमानदारी से विश्वास था कि दक्ष को बचाना संभव था, लेकिन जब दक्ष ने संत राजा जियानवु की तलवार निकाली तो वह व्यक्ति भी हैरान रह गया। उनकी योजना दक्ष को बचाने की थी, क्योंकि दक्ष एक नायक था जिसने उनकी जान बचाई थी, लेकिन उसके हाथ में तलवार देखकर उस व्यक्ति का चेहरा भी पीला पड़ गया। सेंट किलर की तलवार, उन्होंने बुदबुदाया जब उसने पीले चेहरे के साथ दक्ष की ओर देखा। रुको, उस व्यक्ति ने गाड़ी चालक से कहा कि वह रुक जाए और दक्ष की ओर न बढ़े। पहले दक्ष को बचाना आसान था, लेकिन जब उसने संत राजा जियानवु की तलवार को उजागर किया तो उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि अब यह असंभव था। यहाँ तक कि जिमा परिवार भी दक्ष को मारने में मुरु परिवार का समर्थन करेगा। सेंट किलर की प्रतिष्ठा कुछ ऐसी थी कि वह बहुत ही डरावनी थी। यहाँ हर कोई सेंट किलर से नफरत करता था। कोई भी ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता था जो सेंट किलर जियानवु का उत्तराधिकारी माना जाता था। मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकता। उस व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता, जिमा कबीले की गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा। मुझे लगता है कि उसकी मदद करने के बजाय मैंने उसे और भी अधिक परेशानी में डाल दिया है। जीमा कबीले के बुजुर्ग जल्द ही यहाँ आएंगे। मदद करने के बजाय वे भी उस पर हमला करेंगे। आह, वह मर चुका है, गाड़ी के अंदर बैठे व्यक्ति ने आंखें बंद करते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। एल्डर्स दक्ष के सामने जमीन पर गिर पड़े और उसकी ओर जानलेवा नजरों से देखने लगे। मुरु कबीले के युवा गुरु गाड़ी से बाहर निकले और चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें देखने लगे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि दक्ष मारा जा रहा था, लेकिन उन्हें इस बात में ज्यादा दिलचस्पी थी कि दक्ष जल्द ही मरने वाला था। तो उस राक्षस का एक बच्चा एक बार फिर प्रकट हुआ है। इस खूनी तलवार ने एक बार फिर इस दुनिया में अपना दुष्ट चेहरा दिखाया है। बस रुको, हम तुम्हें मार देंगे और इस दुष्ट तलवार को सील कर देंगे ताकि यह कभी दिन की रोशनी न देख सके। बुजुर्गों ने दक्ष से कहा, क्या तुम लोग वास्तव में अपनी जवान लड़की की जान बचाने में दिलचस्पी नहीं रखते? तुम सच में मुझे मारने की कोशिश करके उसे मारना चाहते हो? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। करो, आगे बढ़ो, उसे मार डालो। हम जानते हैं कि तुम उसे वैसे भी मार डालोगे, भले ही हम तुम्हें जाने दें। आखिर तुम उस दुष्ट राक्षस के अनुयायी हो। भले ही हम तुम्हें जाने दें, तुम उसे तभी मारोगे जब तुम बाहर हो। मुरु कबीले के बुजुर्ग ने दक्ष को घूरते हुए कहा, क्या तुम यही बहाना बनाना चाहती हो? खैर, मैं वास्तव में सोच रहा था कि जब मैं बाहर जाऊंगा तो उसे वैसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं चाहती कि ऐसा हो तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, दक्ष ने बिना किसी डर के सहजता से कहा। अल्पविराम, लगता है तुम सही थी। ये लोग तुम्हें बचाने के लिए नहीं आए हैं। उन्हें तुम्हारी जान से ज्यादा मेरी हत्या की चिंता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा। यह उस समय की बात है जब तुमने तलवार नहीं दिखाई थी। अब जब वे जानते हैं कि तुम संत किलर जियानवु के उत्तराधिकारी हो तो वे किसी और चीज की परवाह नहीं करते, भले ही मेरे भाई तुम्हारे हाथों में हो। वे तुम्हें किसी भी कीमत पर मार देंगे। न केवल तब जब दूसरे परिवारों को पता चलेगा, बल्कि वे तुम्हारा सिर भी ले आएंगे। सेना सक्रिय है, तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, नीले बालों वाली लड़की ने दक्ष से कहा। इसे ही आप खतरनाक कहते हैं? दक्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम्हें पता नहीं है,
मैं इससे भी बदतर परिस्थितियों में रहा हूँ, उसने लड़की की ओर देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं थी। तुम शैतान के बच्चे हो। तुम अंततः उस शापित तलवार के साथ प्रकट हुए हो। अब जब तुम स्वयं मृत्यु के निकट आ गए हो तो मारे जाने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र के साधक ने दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसकी उंगली से एक सुनहरी रोशनी की किरण निकली और दक्ष की ओर उड़ी। दक्ष ने अपनी जगह से हिलना बंद कर दिया क्योंकि उसने देखा कि तलवार की रोशनी की किरण उसकी ओर नहीं आ रही थी, बल्कि वह उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। दक्ष ने कोई हरकत नहीं की क्योंकि वह उनके आत्मविश्वास को कुचलना चाहता था, क्योंकि वे दिखा चुके थे कि उन्होंने उसके लिए क्या योजना बनाई है या वह खतरे में है, लेकिन उसे इस समय कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। प्रकाश का वह कण उसके ऊपर तक पहुंच गया और रोशनी के कई कणों में फैल गया जो नीचे गिर गए और एक सुनहरा कारागार बन गया जिसने दक्ष और नीले बालों वाली लड़की को फंसा दिया था। लोगों ने उस पर हमला करने की जहमत नहीं उठाई क्योंकि वे उसे फंसाने की योजना बना रहे थे और फिर अगर वे कर सकते थे तो उसे अपने कबीले के मालिक के पास ले जाना चाहते थे। इस तरह कबीले का मालिक एक निश्चित समय पर सार्वजनिक रूप से दक्ष को मार सकता था और राक्षसी संत हत्यारे के उत्तराधिकारी को मारने वाले व्यक्ति के रूप में खुद के लिए अधिक प्रतिष्ठा और शक्ति अर्जित कर सकता था। दक्ष ने पहले ही उनकी योजना का अनुमान लगा लिया था क्योंकि उसने अपने चारों ओर एक जेल बनती हुई देखी थी। अल्पविराम, मुझे लगता है तुम गलत थी। वे मुझे इतनी बुरी तरह से मारना नहीं चाहते हैं, दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अभी तो नहीं, उसने सिर हिलाते हुए कहा। वह तब तक नहीं हिला जब तक कि कल्टीवेटर उसके करीब नहीं आ गए क्योंकि वे उसके टेलीपोर्ट की सीमा से बाहर थे। इस वजह से वह उनके पास टेलीपोर्ट नहीं कर सकता था। वह स्वर्ग क्षेत्र के कल्टीवेटर को एक ही वार में मारना चाहता था अगर वह हिलने वाला था। वे उसकी तलवार के बारे में मूक सतर्क थे और इसीलिए उन्होंने उसे कैद कर लिया था। दक्ष को यकीन था कि वे यह अनुमान भी नहीं लगा सकते थे कि उसने पूरी तरह से कुछ और योजना बनाई है। मारने के लिए सबसे आसान दुश्मन वह दुश्मन था जो आपकी असली ताकत के बारे में नहीं जानता था और आपसे सतर्क नहीं था, और यही कल्टीवेटर कर रहे थे। वह जानता था कि वे उसके टेलीपोर्ट के बारे में नहीं जानते थे। अगर उसने अपने पत्ते सही से खेले तो वह अपने चुपके हमले में तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के कल्टीवेटर को एक बार में मार सकता था। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक को मारने के बाद दूसरों को मारना और भी आसान काम था। वह जानता था कि अगर वह डार्क सैक्रिफाइस और युद्ध की बांसुरी का उपयोग नहीं करने वाला था तो उसे केवल एक ही दुश्मन से सावधान रहने की जरूरत थी। हाँ, और यहाँ मैंने सोचा था कि वह सेंट किलर के उत्तराधिकारी के रूप में कोई और भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन वह वास्तव में सिर्फ एक बच्चा है। उसने मेरे मार्शल कौशल से बचने की कोशिश भी नहीं की। वह बच्चा उन कम कौशल के साथ लंबे समय तक जीवित रहने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, क्या बर्बादी है। यह मजेदार है कि सेंट किलर की तलवार ने इस डरे हुए बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में चुना, तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक ने कहा। वह दक्ष की ओर बढ़ने लगा। वह दक्ष को कमतर आंक रहा था क्योंकि उसने देखा कि वह इतनी आसानी से पकड़ा जा रहा है। सभी साधकों ने सोचा कि वह एक बच्चा है जो घमंडी बदमाश होने के अलावा कुछ भी नहीं जानता। दक्ष ने उन्हें करीब आते देख मुस्कुराया। वह न तो हिलता डुलता था और न ही कोई अनावश्यक काम करता था। उसने डरने का नाटक भी नहीं किया। उन्हें लगा कि वह एक बिगड़ैल बच्चा है जिसके पास कोई हुनर नहीं है और वह मौत का मतलब नहीं जानता, और वह उन्हें इस गलतफहमी में जीने दे रहा था जब तक कि वे उसके करीब नहीं आ गए। वह तो बस इंतजार ही करता रहा। तुम पकड़ी गई। क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाकर उन्हें धमकाना नहीं चाहती, या बदला लेने के लिए मुझे मार भी डालना चाहती हो? तुम यह अभी कर सकती हो, लड़की ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। उसे लगता था कि बंधक के रूप में उसकी भूमिका पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह पहले से ही दक्ष के लिए बेकार थी और उसे मार देना चाहिए। वह जानती थी कि वह सेंट किलर जियानवू का उत्तराधिकारी था जिसे मारना पसंद था। वह इस दिन को जीने के बारे में भी नहीं सोचती थी क्योंकि वह उसके हाथ में थी।
लेकिन वह केवल एक ही बात को लेकर उलझन में थी कि दक्ष अभी भी उसे नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा था। कैद होने के बाद भी वह पागल नहीं हो रहा था या उसे संदेश भेजने के लिए चोट नहीं पहुंचा रहा था। अल्पविराम। वह दक्ष के सुंदर चेहरे को देखती रही, उसके जवाब का इंतजार करती रही। उसे नहीं पता था कि वह जो चेहरा देख रही थी वह उसका असली चेहरा नहीं था, बल्कि वह सिर्फ एक नकली चेहरा था जिसे वह शरारत के मुखौटे के प्रभाव से देख रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दक्ष का असली चेहरा और भी ज्यादा शैतानी आकर्षक था। दक्ष ने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम एक बेकार बदमाश हो। भले ही तुमने मेरे लिए कुछ परेशानी खड़ी की हो, लेकिन मैं तुम्हारे भाई से नफरत करता हूँ। हाँ, वह लड़का भी यहाँ आ रहा है। ये दिलचस्प होगा, दक्ष ने नीले बालों वाली लड़की को देखते हुए कहा। तुम मुझे नहीं मारोगे? लड़की ने दक्ष से पूछा। नहीं, मुझे लगता है कि तुम एक बेवकूफ हो। कम से कम तुमने मुझे भागने के लिए कहा, बजाय इसके कि तुम अंत तक मेरे खिलाफ साजिश रचते रहो। तुम एक बेवकूफ हो जिसकी वजह से ये सब हुआ, लेकिन किसी कारण से मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। भले ही उसने एक अलग बहाना दिया, लेकिन वह उसे नहीं मार रहा था। इसका उसके स्वभाव से कोई लेना देना नहीं था। वह उसे नहीं मार रहा था, इसका मुख्य कारण ये था कि उसका चेहरा नताशा की हूबहू प्रतिकृति थी, जो शुई साम्राज्य की तीसरी राजकुमारी थी। वह लड़की जिसने उसकी मदद की थी और वह लड़की जिस पर उसे राज्य में रहने के दौरान थोड़ा क्रश था। वह उस व्यक्ति की गर्दन नहीं तोड़ना चाहता था जो उसके जैसा दिखता था, खासकर तब जब वह व्यक्ति भी कम से कम आंशिक रूप से अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता दिखाता था, भले ही वह अंत में था। हालांकि दक्ष ने लड़की को उसे न मारने के लिए केवल आंशिक रूप से सच्चा बहाना दिया था, लेकिन लड़की ने उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उस पर विश्वास कर लिया। किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दक्ष की बहादुरी को देखकर उसे उसके प्रति थोड़ा आकर्षण महसूस होने लगा था, लेकिन वह आकर्षण उसके डर से दब गया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि दक्ष सेंट किलर का वारिस था। उसने सोचा कि वह भी एक हत्यारा है, लेकिन जब उसने देखा कि वह अभी उसकी देखभाल कर रहा है और उसे मार नहीं रहा है, तो उसे एहसास हुआ कि दक्ष उतना बुरा नहीं है। उसके प्यार ने फिर से उसके डर को दबा दिया था। असल में उसका प्यार बदल रहा था। वह पहले से ही दक्ष के लिए गिरफ्तार हो चुकी थी। उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो, तुम दिन भर जीवित रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे भाई और अन्य लोगों के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, दक्ष ने कहा, जब उसने सभी बुजुर्गों के उसके निकट आने के बाद लड़की को मुक्त किया। लड़की आजाद हो गई थी और उसने दक्ष पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह उसके लिए और भी ज्यादा आकर्षित हो रही थी। वह उसके प्रति एक अनकहा आकर्षण महसूस करने लगी थी, जो कि उसने कभी किसी लड़के के लिए महसूस नहीं किया था। वह उसे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह जिंदा रहे। वह चाहती थी कि वह भाग जाए और उसे अपने साथ ले जाए। वह चाहती थी कि वह उसका हो और वह उसकी हो। उसके दिल के अंदर आकर्षण की एक छोटी सी हवा आकर्षण के बवंडर में बदल गई थी, जिसने उसे दक्ष के लिए आकर्षित कर दिया था। उसने प्यार भरी आंखों से दक्ष को देखा। तुम चिंता मत करो, जब वे तुम्हें घर ले जाएंगे तो मैं भागने में तुम्हारी मदद करूंगी। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम आजाद हो जाओगे। वे तुम्हें तुरंत नहीं मारेंगे और मेरे पास समय होगा। मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, नीले बालों वाली लड़की ने धीमी आवाज में दक्ष से कहा। केवल दक्ष ही उसकी आवाज सुन पा रहा था। उसने असमंजस में उसकी ओर देखा और सोचा कि क्या लड़की वाकई पागल हो गई है। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि कैसे जाना है, दक्ष ने लड़की की ओर देखते हुए सहजता से जवाब दिया। उसने पीछे मुड़कर उन बुजुर्गों की ओर देखा जो अभी भी उस जेल के करीब आ रहे थे जिसमें दक्ष था। वे पहले से ही उसकी सीमा के अंदर थे। कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभर आई। उसकी आंखें चमकने लगीं और उनका रंग बदलकर तारों जैसा काला हो गया।
उसके मार्शल स्पेस के अंदर स्पेस लॉ का पौधा भी चमकने लगा क्योंकि दक्ष के आसपास का स्थान प्रभावित होने लगा। दक्ष तुरंत अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया, जिससे उसके बगल में खड़ी लड़की चौंक गई। लड़की चौंक गई जब उसने चारों ओर देखा, लेकिन पूरी जेल में सिर्फ वही थी। दक्ष गायब हो गया था और उसे नहीं पता था कि वह कहाँ गया। क्या उसके पास भागने का कोई और तावीज था जिसे उसने छोड़कर भागा था? क्या वह डर कर भाग गया था? कैसे? वह अपने एल्डर के इस हुनर को जानती थी। किसी के लिए भी इस कोठरी से भागना असंभव होना चाहिए था, भले ही उसके पास कीमती तावीज हो, जब तक कि वे तावीज न हो जो स्वर्ग ग्रेड या उच्च तावीज मास्टर्स द्वारा बनाए गए हों। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या दक्ष की पहुंच वाकई इतनी ऊंची है। वह इधर उधर देख रही थी और सोच रही थी कि तभी उसे कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी बाईं ओर तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र साधक की ओर देखा। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र की साधिका स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसका मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था। उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। उसके होठों से कुछ इंच नीचे उसकी गर्दन थी, लेकिन उसकी गर्दन ठीक नहीं लग रही थी। उसमें से खून बह रहा था। उसकी गर्दन से एक चमकती हुई लाल तलवार निकल रही थी जो खून से लथपथ थी, जिससे उसकी गर्दन और भी लाल हो गई थी। स्वर्ग अवस्था साधक के होठों से भी रक्त निकलने लगा। उसने देखा कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा था, काले बालों वाला लड़का। लड़के के लंबे काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे जो उसके लंबे बालों से टकरा रही थी। लड़का बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहा था। उसने अभी अभी एक व्यक्ति को मारा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झिझक नहीं थी। इसके बजाय उसके चेहरे पर खुशी और हल्का उत्साह दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़की ने दक्ष की ओर देखा और वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। वह समझ नहीं पाए। वह बहुत ताकतवर था। उसके पास जेल से भागने का भी एक रास्ता था। फिर भी उसने भागना नहीं चुना। इसके बजाय उसने बिना भागे अपने दुश्मनों का सामना किया। सबसे बढ़कर इतनी ताकत होने के बावजूद उसने उसे नहीं मारा। उसे छोड़ने की जरूरत नहीं थी। भले ही दक्ष ने उसके कबीले के एक बुजुर्ग को मार दिया था, लेकिन वह खुद को उससे नफरत करने के लिए नहीं ला सकी। इसके बजाय उसने दक्ष के चेहरे को देखकर अपने दिल की धड़कन तेज महसूस की। मेरे साथ क्या गलत है? मैं क्या सोच रहा हूँ? वह लोगों का दुश्मन है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकता हूँ? मैं उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? लेकिन वह बुरा नहीं है। उसने बिना उकसावे के किसी को नहीं मारा। वह बस जाना चाहता था। ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने उसे मारने की कोशिश की। क्या वह वास्तव में यहाँ दोषी है? वह सिर्फ अपना बचाव कर रहा है। अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या मैं भी ऐसा नहीं करता? मैं निश्चित रूप से करता। वह गलत नहीं है, वह सही कर रहा है। तो क्या हुआ अगर वह एक उत्तराधिकारी है? ये सिर्फ एक तलवार है। वह तलवार उसे सेंट किलर जैसा राक्षस नहीं बनाती। अगर ऐसा होता तो वह मुझे भी मार देता। वह एक अंधाधुंध हत्यारा नहीं है। वे सभी उसके बारे में गलत हैं। वे बिना किसी कारण के उस पर हमला कर रहे हैं। नीले बालों वाली लड़की ने सोचा और उसकी आंखें थोड़ी नम हो गईं। दक्ष के बारे में चिंता करने लगी। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि वह अपने कबीले से ज्यादा दक्ष के बारे में क्यों चिंतित थी। शायद इसलिए कि उसके कबीले को उसकी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वही बुजुर्ग जो अब मारे जा रहे हैं, शायद अभी उसे मारने के बारे में स्पष्ट थे। वे उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं थे। इसके बजाय वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहाँ थे। दूसरी ओर दक्ष को वह हत्यारा माना जाता था जो वास्तव में उसे मार देगा, लेकिन वही उसे बचाता है। जितना ज्यादा वह सोचती थी, वह दक्ष की ओर और भी ज्यादा आकर्षित होती जा रही थी। दक्ष की राजा की तलवार तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की गर्दन में घुस गई। हालांकि ऐसा लग रहा था कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन एक सेकंड भी नहीं बीता था। दक्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी तलवार से तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की गर्दन पर वार किया, जिससे तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की आधी गर्दन कट गई। हालांकि वह यहीं नहीं रुका।
उसने फिर से वार किया, गर्दन का दूसरा आधा हिस्सा भी काट दिया। तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक का सिर जमीन पर गिरते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। दक्ष ने ऐसा इसलिए किया ताकि एल्डस के उसे पुनर्जीवित करने का कोई मौका न रहे। जीवन देने वाली गोली किसी को भी पुनर्जीवित कर सकती थी, बशर्ते उसका सिर न कटा हो और जब तक वह 1 मिनट से ज्यादा समय तक मरा न हो। वह उसे पुनर्जीवित नहीं करना चाहता था क्योंकि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र का साधक यहाँ सबसे शक्तिशाली था। दक्ष को एहसास हुआ कि वह उसे इतनी जल्दी इसलिए मार सकता था क्योंकि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र का साधक उसे कम आंक रहा था, ये सोचकर कि दक्ष उसके कौशल की कैद से बच नहीं सकता। यदि वह कम आंकलन नहीं कर रहा होता और सतर्क होता तो परिणाम भिन्न हो सकते थे और तृतीय चरण स्वर्ग क्षेत्र साधक इस हमले से बच निकलने में सक्षम हो सकता था। दक्ष भाग्यशाली था कि उसे कम आंका गया और वह बदले में दुश्मन को कम आंक कर अपनी किस्मत को बर्बाद नहीं करना चाहता था। पुनरुद्धार उसके लिए चीजों को मुश्किल बना देगा, इसलिए उसने कोई जोखिम नहीं उठाया। तीसरे चरण के स्वर्गीय क्षेत्र का मुखिया अन्य बुजुर्गों के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जमीन पर गिर गया। वे अभी हिले भी नहीं थे कि पीछे से चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें समझ में नहीं आया कि उनके पीछे खड़े लोग क्यों चिल्ला रहे थे। दक्ष उनके सामने खड़ा था, फिर उनके पीछे उनके लोगों को चोट पहुंचाने वाला कौन था। वे पीछे मुड़कर देखना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनके लिए असली खतरा दक्ष था। उन्होंने जवाब पाने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का इस्तेमाल किया और दक्ष पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन दोनों ने पहले दक्ष को मारने का निर्णय लिया, जबकि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि का उपयोग ये देखने के लिए किया कि उनके लोगों को कौन मार रहा है। दोनों ने अपनी तलवारों से दक्ष पर वार किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि नंगी आंखों से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वे टेलीपोर्टेशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक टेलीपोर्टेशन के सामने यह अभी भी धीमा था। दक्ष आसानी से गायब हो गया क्योंकि उसने टेलीपोर्ट किया और दूसरे बुजुर्ग के पीछे दिखाई दिया और उसकी गर्दन की ओर वार किया, लेकिन बुजुर्ग सतर्क था क्योंकि उसने अपनी तलवार को पीछे ले जाकर दक्ष की तलवार को रोक दिया। उन्होंने महसूस किया था कि दक्ष के पास एक दुर्लभ कौशल था जो उसे स्थानिक गतिविधियों में मदद करता था और वे इसके प्रति सतर्क थे। एल्डर्स भी आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने एक लड़की को उनके साथी आकाशीय क्षेत्र के अनुयायियों पर हमला करते देखा। लड़की तेज और फुर्तीली थी, उसके हमले तेज थे और उसका बचाव अचूक था। हालांकि उसके हमले मजबूत थे, लेकिन वे आकाश क्षेत्र के कल्टीवेटर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन उसका बचाव शिखर आकाश क्षेत्र के कल्टीवेटर से भी ज्यादा मजबूत लग रहा था। हालांकि असली समस्या धूर्त आत्मा तलवार थी। ये हर जगह उड़ रही थी और आकाश क्षेत्र के साधकों को मार रही थी, जबकि लड़की साधकों को रोक रही थी। वे नहीं जानते थे, लेकिन जिस लड़की को लेकर वे उलझन में थे वह दक्ष की कठपुतली थी जिसे उसने ब्लडलाइन मंदिर से प्राप्त किया था। उसकी रक्षा शक्ति निश्चित रूप से शीर्ष आकाश क्षेत्र कल्टीवेटरों से अधिक मजबूत थी, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति कमजोर थी। हालांकि दो स्वर्गीय क्षेत्र साधकों के दिमाग में एक और उलझन थी। वे जानते थे कि तलवार दक्ष की थी। जब दक्ष उनसे लड़ने में व्यस्त था, तब भी तलवार उनके साधकों को मार रही थी। ये कैसे संभव था? वह एक साथ कई काम कैसे कर सकता था? वह युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी चेतना का उपयोग कैसे कर सकता था? क्या यह एक दुर्लभ आत्मा तलवार हो सकती है? एक असली तलवार जिसमें आत्मा है। स्वर्ग क्षेत्र के एक साधक ने दक्ष की तलवार को लालच के भाव से देखते हुए कहा, ऐसा लगता है हम उसे पकड़ नहीं सकते। चलो उसे मार देते हैं और तलवार ले लेते हैं। वह खतरनाक है, उसे जीवित पकड़ना असंभव है। दूसरे स्वर्गीय क्षेत्र साधक ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। उन्हें एहसास हो गया था कि तीसरे चरण के स्वर्ग क्षेत्र के साधक की योजना गलत थी। इस आदमी को यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। जिंदा पकड़ना असंभव था। उन्हें ये भी एहसास हो गया था कि उनकी ताकत भी कुछ हद तक सीमित थी।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से रोक रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे एक दमघोंटू क्षेत्र में थे जो उन्हें अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं करने दे रहा था। दक्ष फिर से उन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी एक बुजुर्ग के मुंह से तेज हवा निकली जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया। हवा के तेज झोंके की वजह से दक्ष पत्थर की तरह पीछे की ओर उछला। वह पीछे की ओर उड़कर पास के एक घर से जा टकराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दक्ष घर के अंदर गिर गया और संयोग से वह एक अधेड़ उम्र की महिला के ऊपर बिस्तर पर गिर गया। महिला अभी अभी जागी ही थी कि उसने देखा कि एक अजनबी उनके घर के अंदर से उड़कर उसके ऊपर आ गिरा। वह डर के मारे जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। दक्ष ने उसे शून्य दृष्टि से देखा। वह कुछ भी नहीं बोला। वह खड़ा हो गया और बाहर चला गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। महिला ने दक्ष को गायब होते देखा और वह डर के मारे और भी जोर से चिल्लाने लगी क्योंकि वह बेहोश हो गई थी। जब दक्ष जल्दी से बाहर टेलीपोर्ट हुआ तो आग का एक गोला घर पर गिरा जिससे घर के अंदर विस्फोट हो गया। घर नष्ट हो गया और घर के अंदर मौजूद लड़की की तुरंत मौत हो गई बिना ये जाने कि उसे क्या हुआ था। दक्ष बाहर आया और उसने क्षतिग्रस्त घर को देखा। उसे एहसास हुआ कि लड़की मर चुकी थी और अगर वह समय रहते घर से भाग नहीं जाता तो वह भी घायल हो जाता। उसे इस बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था कि अभी अभी एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कैसे हुई, बल्कि उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि इस प्रक्रिया में वे उसे लगभग घायल कर चुके थे। उसने अपनी बाईं ओर देखा और दो बुजुर्गों को दरवाजे की ओर देखते हुए देखा। उनमें से एक को हवा का नियम पता है। उसकी महारत भी खराब नहीं है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए उस बुजुर्ग की ओर देखा जिसने पिछली बार उसे हवा से मारा था। वह कमीना, वह फिर से भाग गया। एल्डर ने दक्ष को दूर खड़े देखा और महसूस किया कि दक्ष भाग गया है। हताशा उसे मार रही थी क्योंकि उसे सच में विश्वास था कि इस हमले से दक्ष को गंभीर चोट लगनी चाहिए थी। उसने फिर से अपना हाथ हिलाया, तभी हवा की दो अदृश्य धारें दक्ष की ओर बढ़ी। जैसे ही वे दक्ष के पास पहुंचे, बुजुर्गों ने सोचा कि दक्ष मर चुका है। ऐसा नहीं लग रहा था कि दक्ष हिल रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि दक्ष भागने वाला नहीं था। वह मूर्ख, चाहे उसके पास कितनी भी तरकीबें क्यों न हो, वह कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसे ये भी पता न हो कि उस पर हमला हो रहा है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए सोचा। दूसरे बुजुर्ग को भी इसका एहसास हो गया और उसने दक्ष से बात करना शुरू कर दिया, उसे उकसाना शुरू कर दिया ताकि दक्ष को यह एहसास भी ना हो कि उस पर हमला हो रहा है। अल्पविराम, तुम बच्चे हो, तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो और तुम जीवित रहोगे। ध्यान से सोचो। दूसरे बुजुर्ग ने दक्ष को देखा और अपनी मुस्कुराहट छिपाने की कोशिश की। हालांकि उन्हें पूरा विश्वास था कि दक्ष मर चुका होगा, लेकिन उनकी उम्मीदें उलट गईं क्योंकि दक्ष को कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो हवा के ब्लेड दक्ष के शरीर से गुजर गए हो और उसे जरा भी चोट न लगी हो। ऐसा लग रहा था मानो दक्ष कोई भूत हो जिसे छुआ नहीं जा सकता, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ऐसा नहीं था कि दक्ष को चोट नहीं लगी थी, बल्कि वास्तविकता ये थी कि जब हवा के ब्लेड दक्ष से टकराने ही वाले थे तो दक्ष के सामने अंतरिक्ष में एक हल्की विकृति दिखाई दी क्योंकि उसके सामने एक छोटी सी स्थानिक दरार दिखाई दी जिसने हवा के ब्लेड को निगल लिया। पवन ब्लेड दक्ष के पीछे दिखाई देने वाली दूसरी स्थानिक दरार से निकल गया। यह इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें स्थानिक दरार को देखने का भी समय नहीं मिला। दक्ष ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह बुजुर्गों का आत्मविश्वास तोड़ सके। वह उनके चेहरों पर हैरानी देखना चाहता था और उस मौके का फायदा उठाकर जवाबी हमला करना चाहता था। क्या उन्होंने वाकई सोचा था कि मैं उनके विंग लॉ के बारे में जानने के बाद कुछ नहीं करूंगा? अगर वे हवा हैं तो मैं अंतरिक्ष हूँ। अगर वे पृथ्वी हैं तो मैं ब्रह्मांड हूँ। अगर वे राक्षस हैं तो मैं वो अंधकार हूँ जो राक्षसों को भी निगल जाता है। दक्ष ने सोचा जैसे ही हवा का ब्लेड उसके अंतरिक्षीय दरार से गुजरा। दक्ष पर हमला करने वाला एल्डर अभी भी खड़ा था, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि आत्मा तलवार आकाश क्षेत्र के एल्डर्स के साथ लड़ाई से चुपके से पीछे गिर गई थी। तलवार स्वर्ग क्षेत्र के एल्डर की ओर उड़ने लगी थी। एल्डर सन, सावधान रहो।
आकाश क्षेत्र के साधकों ने चिल्लाते हुए कहा जब उन्होंने देखा कि आत्मा की तलवार एल्डर की ओर उड़ रही है। उन्हें एहसास हुआ कि यह शायद एल्डर पर हमला करने वाली है। एल्डर सन वह एल्डर था जिसके पास पवन का नियम था। वह इस बात से हैरान था कि उसके पवन के नियम ने दक्ष को कैसे नहीं मारा। वह हैरान था क्योंकि उसके पवन के नियम वाले हमलों को चकमा देना असंभव है। वे कभी चूकते भी नहीं। जब वह सदमे में था तो उसने आवाजें सुनी जो उसे सतर्क रहने के लिए कह रही थी। वह पीछे मुड़कर यह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तभी एक तलवार उसकी आंखों के सामने आकर उसके माथे पर लगी। तलवार के आर पार हो जाने से बुजुर्ग के माथे में बड़ा छेद हो गया। बुजुर्ग घुटनों के बल गिर पड़े और उनकी आंखें खाली हो गईं, लेकिन तभी तलवार वापस उड़ी और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। बुजुर्ग का सिर और धड़ अलग अलग जमीन पर गिरे। केवल एक ही स्वर्ग क्षेत्र का बुजुर्ग बचा था जो तुरंत पीछे कूद गया क्योंकि उसने देखा कि दक्ष अपने साथी स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग को मार रहा है। लेकिन तभी दक्ष अपने राजा की तलवार के साथ उसके पीछे आ गया। बुजुर्ग वापस उतरने ही वाला था। वह हवा में था, लेकिन जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया वह सीधे तलवार में जा लगा जो पहले से ही उसकी पीठ के ऊपरी बाएं हिस्से की ओर निशाना साध रही थी। राजा की तलवार आसानी से उस आदमी की पीठ में घुस गई और सामने से निकलते हुए उसकी छाती को पार कर गई। वह आदमी तलवार में फंस गया था और तलवार से हवा में लटका हुआ था। तलवार ने उसकी जीवन शक्ति को चूस लिया और उसने मुंह में खून भर लिया। उसे अपनी जीवन शक्ति कम होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अल्पविराम, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें भी अपने साथ मार दूंगा, आदमी ने कमजोरी से कहा क्योंकि उसका दिल चमकने लगा था। उसकी आंखों का रंग जहरीले हरे रंग में बदल गया। दक्ष, तुरंत चले जाओ, यहाँ मत रहो, अब उससे कम से कम 50 मीटर दूर चले जाओ, जून ने अचानक एक सख्त लहजे में कहा। दक्ष ने उसकी आवाज में तत्परता सुनी। वह आखिरी स्वर्ग लोक साधक का सिर काटने के लिए कुछ समय लेने वाला था, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आवाज सुनी उसने यह विचार छोड़ दिया। उसे पता था कि कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। उसे उसके शब्दों से एक अशुभ भावना भी हो रही थी। उसने तुरंत अपने शरीर को अंतरिक्ष की एक परत से ढक लिया ताकि वह अपनी ओर आने वाली किसी भी चीज से खुद को बचा सके। फिर उसने टेलीपोर्टेशन का उपयोग किया और वह स्वर्ग क्षेत्र के बुजुर्ग से जितना दूर हो सकता था उतना दूर चला गया। हालांकि आत्मा तलवार इतनी तेज नहीं थी। ये स्वर्ग क्षेत्र के साधक की निकटता से बाहर नहीं निकल सकती थी। जैसे ही दक्ष स्वर्ग लोक साधक से 200 मीटर दूर दिखाई दिया, उसने स्वर्ग लोक साधक के शरीर को फटते हुए देखा। शरीर से गहरे हरे रंग की गैस निकली। गहरे हरे रंग की गैस के बादल ने 50 मीटर की दूरी को कवर कर लिया। भले ही दक्ष बादल की सीमा से बाहर निकल चुका था, लेकिन आत्मा तलवार ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई थी। आत्मा तलवार की मूठ को गहरे हरे रंग की गैस ने छू लिया। कुछ क्षण बाद गहरे हरे रंग का बादल गायब हो गया। गहरे हरे रंग के बादल के अंदर मौजूद लाशें गायब हो गई थीं। लाशों की जगह पर सिर्फ लाल और भूरे रंग का एक बदसूरत सा तरल पदार्थ बचा था। दक्ष ने अपनी आत्मा तलवार की पकड़ को भी पिघलते हुए देखा। गहरे हरे बादल के संपर्क में आने वाली मूठ गायब हो गई थी, मानो उसे सबसे शक्तिशाली एसिड ने जला दिया हो। ये क्या वह गैस एसिड था? ये कौन सा कौशल है? दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। यह एसिड नहीं है, ये जहर था, जून ने दक्ष से कहा। उन्होंने कहा, यह उन लोगों का आत्म बलिदान कौशल था जो विष के नियम को समझते थे और अपना विष बीज बनाते थे। यह उनके 50 मीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन यह उन्हें भी मार देता है। यह एक कठिन कौशल है। यदि यह आत्म बलिदान वाला कौशल न होता तो यह वास्तव में एक उपयोगी कौशल होता जिसे मैं सीखने की कोशिश करता। दक्ष ने उस स्थान की ओर देखते हुए कहा जहां वह आदमी खड़ा रहता था। उसने अपनी आत्मा तलवार पर नजर डाली जो उसके सामने उड़ रही थी। अब वह सिर्फ एक ब्लेड थी जिसकी मूठ गायब थी। जहर बहुत शक्तिशाली है। इसने मेरे खजाने की तलवार की मूठ को भी पिघला दिया।
इसने मेरी तलवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। दक्ष ने चेहरे पर शिकन के साथ अपनी आत्मा तलवार को देखते हुए कहा, चिंता मत करो, केवल तलवार का शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके अंदर की आत्मा अभी भी बरकरार है। जून ने दक्ष को उत्तर दिया, क्या मैं इस क्षतिग्रस्त तलवार से आत्मा को एक नई तलवार में स्थानांतरित कर सकता हूँ? दक्ष ने जून से पूछा, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन आप आधार सामग्री के रूप में एक और भी शक्तिशाली तलवार के साथ तलवार को फिर से गढ़ सकते हैं। इसका शरीर ठीक हो जाएगा और इसका ग्रेड भी बढ़ सकता है। जून ने दक्ष को जवाब दिया, अपनी आत्मा तलवार के लिए एक नया शरीर बनाना, क्या ये संभव है? तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इतने समय तक इधर उधर घूमने के बाद मेरे पास कई पृथ्वी स्तर की तलवारें हैं। मैं आत्मा तलवार को फिर से गढ़कर उसे और मजबूत बना सकता था। दक्ष ने झुंड से कहा और उसे असमंजस में देखा। रुको, हम बाद में बात कर सकते हैं, पहले मुझे छोटे कीड़ों से निपटने दो, मुझे अभी भी दूसरों के आने से पहले निकलना है। दक्ष ने झुंड से कहा कि वह रुक जाए और अभी स्पष्टीकरण न दे। वह पहले से ही देख सकता था कि जिया दूसरों के सामने पीछे की ओर खड़ी थी, क्योंकि उसे बार बार पीछे धकेला जा रहा था। हालांकि जिया शक्तिशाली थी और उसके पास मजबूत बचाव था, जो कि शुरुआती स्वर्ग क्षेत्र साधक के बराबर था। फिर भी पर्याप्त आक्रमण शक्ति के बिना वह एक ढाल की तरह थी जिस पर बार बार आक्रमण होता रहता था। आत्मा तलवार की सहायता के बिना वह वास्तव में बहुत बड़ी असुविधा में थी। जिया, वापस आओ, ये खत्म होने का समय है। दक्ष ने जिया को पुकारा और तलवार की मुद्रा में आ गया। मैंने बहुत समय से इसका इस्तेमाल नहीं किया है, मुझे देखना है कि मेरे बढ़ने के साथ यह कितना मजबूत हो गया है। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा और उसने अपनी राजा की तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। वो अपने पसंदीदा मार्शल कौशल से वार करने के लिए तैयार था, जो संत राजा की संत तलवार का था। दक्ष ने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठाई। सेंट स्वॉर्ड के स्टीवन फॉर्म, 7वां फॉर्म। अल्पविराम। दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपनी क्यूई और वध आभा को राजा की तलवार की ओर मोड़ना शुरू किया, जो चमकदार लाल रोशनी में चमक रही थी। जैसे जैसे अधिक से अधिक क्यूई वध आभा के साथ तलवार में प्रवेश करती गई, तलवार और भी अधिक चमकने लगी और फिर उसमें रक्त लाल लपटें उठने लगी, जो क्यूई से बनी हुई प्रतीत होने लगी। मृत्यु, दक्ष ने कहा जैसे ही उसने अपनी तलवार को नीचे की ओर मारा और तुरंत उसकी दिशा बदल दी। उसी समय क्षैतिज रूप से वार किया, जिससे एक प्लस आकार की लौ का निशान बना, जो साधकों के समूह की ओर आगे बढ़ा। जिया ने पहले ही आदेश सुन लिया था और जल्दी से पीछे हट गई। जब दक्ष ने हमला किया तो वह पहले से ही दक्ष की तरफ थी। दक्ष का हमला आगे बढ़ा, लेकिन जलता हुआ निशान छोटा होने के बजाय और बड़ा होता गया। पलायन। साधकों ने बचाव करने या वापस हमला करने की कोशिश नहीं की, इसके बजाय उन्होंने हमला देखकर भागने की कोशिश की। उन्हें एहसास हो गया था कि यह हमला ऐसा नहीं था जिसका वे सामना कर सकें। जिस व्यक्ति ने हमला किया था वह एक छोटे बच्चे जैसा दिखता था, लेकिन उस बच्चे ने आसानी से स्वर्ग क्षेत्र के साधकों को मार डाला था। उन्होंने ऐसे व्यक्ति के हमले को कम आंकने की हिम्मत नहीं की, खासकर अगर वह हमला उतना ही खतरनाक दिख रहा था जितना कि वह था। वे सभी भागना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्हें एहसास हुआ कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैरों में किसी चीज ने जकड़ लिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे मौत ने ही उनके पैरों को जकड़ रखा हो और उन्हें जाने नहीं दे रही हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना प्रयास किया, लेकिन वे अपने पैर नहीं हिला सके। धीरे धीरे उनका दिल भी धीमी गति से धड़कने लगा और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि वे क्रॉस लपटों को अपनी ओर आते देख रहे थे। लपटों की चमकीली लालिमा उन्हें जानलेवा एहसास करा रही थी। उन्होंने और भी अधिक प्रयास करना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, एक बुजुर्ग ने अपने चेहरे पर पागलपन भरी नजर से कहा और अपनी तलवार से अपने पैरों को काट डाला, जो हिलने से मना कर रहे थे। उसने अपने कौशल का इस्तेमाल किया और अपने शरीर को अपनी तलवार पर रख दिया और भागने की कोशिश की।
दूसरों ने उसे अपने पैर काटते हुए देखा और उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अन्य लोगों ने भी अपने पैर आगे बढ़ा दिए क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि वह व्यक्ति क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वे सभी हैरान रह गए क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके हाथों ने भी उनकी बात सुनना बंद कर दिया था, जैसे कि उनके हाथों को भी लकवा मार गया हो। जो व्यक्ति पहले ही उसके पैर काटने में कामयाब हो चुका था, वह भी भागने में असफल रहा क्योंकि उसने कितनी भी कोशिश की, तलवार उड़ने से इनकार कर रही थी, मानो उसका कौशल भी प्रभावित हो गया था और ठीक से काम नहीं कर रहा था। जे आखिर यह डरावना हमला क्या है? ये हमें इतना क्यों डरा रहा है? जिस साधक ने अपना पैर काटा था, वह डर के मारे चिल्लाया जैसे कि वह पागल हो रहा हो। उसे यकीन था कि यह कुछ ऐसा था जो इस कौशल से संबंधित था, जो उनके शरीर के कामकाज को रोक रहा था। यह एक ऐसा कौशल था जो इतना शक्तिशाली था कि इसे चकमा देना असंभव था, इसकी गति के कारण नहीं बल्कि किसी अन्य अजीब कारण से। जब साधक पागल हो रहे थे, तभी उन पर भयंकर हमला हुआ, जिससे उनके शरीर जलकर राख हो गए, जिससे वे तुरंत मर गए। फिर भी हमला रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा और मुरु कबीले की गाड़ी पर जा गिरा, जिस पर युवा गुरु सवार थे। जैसे ही हमला उन पर हुआ, गाड़ी में आग लग गई। इस सब के बाद हमला पहले से ही कमजोर हो चुका था, इसलिए इसने गाड़ी को बिल्कुल भी नष्ट नहीं किया। गाड़ी आग की लपटों में जलने लगी, लेकिन ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। मुरु कबीले का युवा गुरु घायल हो गया, लेकिन वह गाड़ी से बाहर कूदने में कामयाब रहा। काले बालों वाला युवक गाड़ी से बाहर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कपड़े जगह जगह जले हुए थे और उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन वह ज्यादातर सुरक्षित लग रहा था। वो खड़ा हुआ और सामने पड़े मलबे को देखा। उसने अपने होठों से खून पोंछा और अपने कपड़ों को थपथपाया। काले बालों वाला आदमी उन बुजुर्गों के शवों को भी नहीं देख पाया जो दक्ष को मारने के लिए यहाँ आए थे। उसने क्यूई से बनी एक जेल देखी, जहाँ उसकी बहन फंसी हुई थी। दक्ष और एक अन्य लड़की कुछ दूरी पर खड़ी थी। उनके चारों ओर एक तलवार लहरा रही थी। जैसे ही उस आदमी ने दक्ष को अपनी ओर देखते हुए देखा, वह डर गया। पहले उसने सोचा था कि दक्ष सिर्फ एक घमंडी बच्चा है, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि दक्ष भयावह संत हत्यारे का उत्तराधिकारी था। सिर्फ नाम से ही नहीं, दक्ष के कामों ने इस उपाधि को पूरी तरह से सही ठहराया, क्योंकि उसने स्वर्ग के क्षेत्र के बुजुर्गों को इतनी आसानी से मार डाला। उसका आखिरी हमला और भी ज्यादा भयावह था। वह डर के मारे एक कदम पीछे हट गया, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसके पैरों से जमीन पर कुछ टकराया। दक्ष ने उस आदमी की ओर देखा और मुस्कुराए बिना न रह सका, जिससे वो आदमी डर गया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे तुम्हारा तेज तर्रार व्यक्तित्व बहुत पसंद है। आखिरकार तुम एक असली मर्द हो, दक्ष ने कहा। अल्पविराम, तुम्हारे अंदर बहुत सारी यांग ऊर्जा होनी चाहिए, तभी तुम दूसरे लोगों की पत्नियों को देख पाओगे। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह एक बीमारी है, एक भयानक बीमारी। मैं तुम्हें किसी ऐसी चीज के लिए नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा जिस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है, दक्ष ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वह मासूम मुस्कान काले बालों वाले आदमी को और भी डराने के लिए पर्याप्त थी। जब उसने दक्ष के अगले शब्द सुने तो उसकी आशंका सही साबित हुई। इस बीमारी के कारण तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बजाय मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आखिरकार ये तुम्हारी गलती नहीं है। मेरे पास इस बीमारी को ठीक करने के कुछ उपाय हैं। उनमें से एक उपाय यांग के स्रोत को ही काटना है, दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा, और वह गायब हो गया और तुरंत काले बालों वाले आदमी के पास आ गया, जिससे वह और भी अधिक डर गया। तुम क्या योजना बना रहे हो? आदमी ने डर के मारे अपना शरीर पीछे खींच लिया, लेकिन वह खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जितना वह पीछे हटता गया, उतना ही दक्ष उसके करीब आता गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है जिससे मैं परेशान हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी कीमती तलवार घायल हो गई है। हालांकि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये तुम्हारी बीमारी है। मेरी तलवार उस बीमारी का इलाज करेगी, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आत्मा की तलवार बिजली की गति से उसकी ओर उड़ती हुई आई।
आदमी को एहसास हो गया था कि क्या होने वाला है, इसलिए वह खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन तलवार उससे कहीं ज्यादा तेज थी। आदमी इतना डर गया था कि वह सीधा भाग भी नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया, और तभी आत्मा की तलवार टूटकर गिरी। तलवार ने आदमी के पैरों के बीच में वार किया और खून से लथपथ उसकी पैंट पर कुछ और कट गया। वह आदमी दर्द से चीखने लगा जैसे कोई सुअर मारा जा रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे जो दर्द से लाल हो गए थे। दर्द को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए उसकी नसें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उसे अभी भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि उसका दर्द बंद नहीं हुआ और समय के साथ बढ़ता ही गया। चिंता मत करो, ये केवल शुरुआत में दर्द करता है, दर्द दूर हो जाएगा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी समस्या हमेशा के लिए हल हो गई है। आप अन्य महिलाओं की ओर देखने की भी हिम्मत नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास उस अतिरिक्त यांग ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए कोई जगह नहीं है, दक्ष ने मासूमियत से कहा और पीछे देखा। ये बस, वो आदमी कुछ चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई क्योंकि दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और खुद बात करना जारी रखा। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है। भले ही मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक कर दी है, लेकिन यह अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। लेकिन चिंता मत करो, दक्ष ने पीछे मुड़ते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह जा रहा था। उस आदमी ने आंसू भरी आंखों से दक्ष की पीठ की ओर देखा। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी, लेकिन उसे खुशी थी कि दक्ष ने उसे पूरी तरह से नहीं मारा। कम से कम वह राक्षस तो जा रहा था। जब तक वह आदमी जिंदा था, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी। जहां तक दक्ष की बात है, तो वह उसे बाद में ढूंढ सकता था और अपने पिता की मदद से उसे मार सकता था। आदमी ने अभी राहत की सांस ली ही थी कि उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया क्योंकि आसमान में छाए काले बादल और भी गहरे हो गए। गरजने भी लगी। गरजने की तेज आवाज हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा करने के लिए काफी थी। दक्ष ने पीछे मुड़कर थोड़ा मुस्कुराया और अपनी उंगली लॉन्ग कबीले के काले बालों वाले उत्तराधिकारी की ओर इशारा किया। थंडर ब्लेड, दक्ष ने बड़बड़ाया। जैसे ही उसके होठों से ये शब्द निकले, एक शक्तिशाली बिजली आकाश से गिरी और उस आदमी की छाती पर आकर गिरी। वह आदमी और भी जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर के साथ उसकी छाती भी भून दी गई थी। मरते समय उस आदमी की आंखें खुली रहीं। उस आदमी की मौत के बाद भी दक्ष वहां से नहीं गया। उसने देखा कि उसकी आत्मा की तलवार ने काले बालों वाले आदमी की जली हुई लाश की गर्दन काट दी और फिर दक्ष के पास वापस आ गई। आपकी समस्या यांग ऊर्जा नहीं थी, बल्कि आपके दिल में मौजूद बुराई थी। बिजली सभी बुराइयों को खत्म कर देती है। अब आप ठीक हो गए हैं, मजे करो, दक्ष ने उस आदमी के सिरहीन शरीर को देखते हुए कहा। फिर वह वापस मुड़ा। उसने जिया की ओर देखा। अच्छा काम है, अब तुम वापस जा सकती हो, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और जिया को छुआ, उसे नकली दुनिया में वापस भेज दिया। दक्ष ने अंततः नीले बालों वाली लड़की की ओर देखा जो अभी भी जेल में फंसी हुई थी। उसने अपना हाथ हिलाया और क्यूई से बना एक तेज चाप उसके हाथ से निकलकर जेल की ओर बढ़ा, जिससे जेल पूरी तरह नष्ट हो गई। लड़की आजाद हो गई। नीले बालों वाली लड़की इस बात से हैरान थी कि दक्ष कितनी आसानी से जेल को तोड़ने में सक्षम था। भले ही जेल कमजोर हो गई थी क्योंकि इसे डालने वाला व्यक्ति मर चुका था, लेकिन फिर भी ये ताकत वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। भले ही वह जानती थी कि उसे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने पहले ही दक्ष को अपने कबीले के सभी बुजुर्गों को खत्म करते हुए देखा था, फिर भी वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं पाए। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते हुए दक्ष की ओर एक कदम बढ़ाया, लेकिन दूर क्षितिज में अपनी बाईं ओर देखते हुए वह रुक गई। दक्ष ने भी उस दिशा में देखा और मुस्कुराया। लगता है बैकअप हम यहीं हैं, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुरंत चले जाओ, यहाँ कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति आ रहा है, यहाँ ज्यादा देर तक मत रुको। जुन ने पूरी गंभीरता से दक्ष को चेतावनी दी। उसकी आवाज में तत्परता साफ झलक रही थी। मुझे पता है, मुझे जो करना था वह मैं पहले ही कर चुका हूँ। मुझे अब यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा।
उसने अपनी राजा की तलवार और अपनी आत्मा की तलवार को वापस स्टोरेज रिंग में रख दिया। जैसे ही राजा की तलवार वापस गई, सभी वध, आभा और हत्या का इरादा भी गायब हो गया। दक्ष गायब हो गया और एक पुराने घर के प्रवेश द्वार के पास दिखाई दिया। उसने घर में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। घर पहले से ही खाली था। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और उसकी आंखों में काले रंग का एक धब्बा चमक उठा। उसके सामने एक स्थानिक दरार दिखाई दी जो बड़ी हो गई और एक स्थानिक पोर्टल का रूप ले लिया। दक्ष ने पोर्टल में प्रवेश किया और चला गया। जैसे ही वो चला गया, पोर्टल गायब हो गया। दक्ष को पता नहीं था, लेकिन जैसे ही पोर्टल गायब हुआ, पूरा घर एक शक्तिशाली अवरोध से घिर गया, क्योंकि मुरु कबीले के दूसरे बुजुर्ग यहाँ थे। कबीले के मुखिया खुद यहाँ थे। जिमा कबीले के बुजुर्ग भी यहाँ थे। हालांकि उन्हें भी कुछ पता नहीं था। दक्ष पहले ही जा चुका था, लेकिन उन्हें लगा कि वह घर में छिपा हुआ है। दक्ष ने स्थानिक पोर्टल में प्रवेश किया और स्क्रीनिंग के शहर से गायब हो गया। वो शहर को देखने और थोड़ी खरीदारी करने के लिए वहां थोड़ी देर और रुकना चाहता था, लेकिन जो कुछ हुआ उसके कारण उसकी योजनाएं थोड़ी बाधित हुई। फिर भी उसे ये परेशान करने वाला नहीं लगा। उसका अंतिम लक्ष्य जी शेन को ढूंढना और उससे मिलना था। यहाँ रहना उसका लक्ष्य नहीं था, बल्कि नए महाद्वीप को देखने और उसके बारे में थोड़ा जानने के लिए यहाँ आना था। उसने शहर का एक बड़ा हिस्सा या वह जगह भी नहीं देखी थी जहाँ नए लोगों की स्क्रीनिंग हुई थी, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो किसी भी राज्य में शामिल होने के लिए स्क्रीनिंग से गुजरना नहीं चाहता था। उसके पास इस राज्य का प्रवेश पास नहीं था और उसके बिना उसका चयन होना असंभव था। अगर उसका चयन हो भी जाता तो वह नहीं जाता, क्योंकि वह जी शेन का पता लगाना चाहता था जो इस शहर में नहीं था। तारानकन 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 एक निर्जन स्थान के मध्य में एक स्थानिक विकृति उत्पन्न हुई, जो एक स्थानिक दरार में विकसित हो गई। स्थानिक दरार बड़ी होती चली गई और फिर वह स्थानिक पोर्टल का रूप ले लिया। एक व्यक्ति द्वार से बाहर निकला और जमीन पर आ गिरा। दक्ष शहर से भाग गया था और उस सुनसान जगह के बीच में दिखाई दिया था जहां से वो स्क्रीन सिटी में जाने के लिए गुजरा था। वह केवल उन जगहों पर जा सकता था जिन्हें उसने पहले व्यक्तिगत रूप से 400 किलोमीटर की एक निश्चित सीमा के भीतर स्थानिक यात्रा का उपयोग करके देखा था, और इस बार उसके पास रेगिस्तान में वापस आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उसने कई अन्य स्थानों को नहीं देखा था। दक्ष रेगिस्तान में उतरा। यह अनुभव बुरा नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने राजा की तलवार से कुछ हासिल कर लिया है। अब यह मेरी वध आभा का उपयोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिन चीजों पर यह हमला करता है उनकी रक्षा को कमजोर करने के लिए कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह संत राजा की तलवार है। यह उसके बारे में कहानियों की तरह ही अविश्वसनीय है। हालांकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि ये लोग उसे संत हत्यारा क्यों कहते हैं। दक्ष ने स्क्रीन सिटी की दिशा में पीछे देखते हुए कहा, तुम्हें चौंकना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे लिए हीरो है वह निश्चित रूप से किसी और के लिए खलनायक हो सकता है। तुम्हें पता है कि हर हीरो को मारना पड़ता है। हर हीरो को अपने हाथों पर खून लगने की जरूरत होती है, खासकर अगर वे दुश्मनों के खिलाफ अपनी जगह की रक्षा कर रहे हों। वह जिन लोगों की रक्षा करता है उनके लिए वह हीरो है, लेकिन जिन लोगों को वह मारता है उनके लिए वह खलनायक है। यह इतना ही सरल होना चाहिए। जुन दक्ष के पास आया और उससे कहा, फिर भी संत राजा जियानवु केवल महाद्वीप के नायक नहीं थे। मैंने जो सुना है उसके अनुसार वे इस दुनिया के नायक थे। वह व्यक्ति जिसने पूरी मानवता को बचाया। ये बहुत अजीब है। इस महाद्वीप के लोगों के साथ संत राजा का कुछ बुरा इतिहास रहा होगा। दक्ष ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। ये संभव है, जुन ने उससे कहा। जो भी हो, मुझे यकीन है कि मुझे जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा। जी शेन ने भी इसे नोटिस किया होगा। उसके पास कुछ जवाब होंगे। दक्ष ने नीचे देखते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आत्मा तलवार अब भी मुझे पहले की तरह ले जा सकेगी। ये थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है। दक्ष ने अपनी प्राचीन अंगूठी को देखते हुए कहा,
वो सोच रहा था कि क्या उसे अपनी आत्मा तलवार निकालनी चाहिए या उसे सूर्य को नष्ट करने वाले कोंडोर पर यात्रा करनी चाहिए। उसने जुन की तरफ देखा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए, लेकिन तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। यह एक हार की तरह लग रहा था जिस पर एक अजीब सा पैटर्न था। आत्मा तलवार क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा अभी भी पूरी तरह से ठीक है। आपको इसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, यह आपको पूरी तरह से ले जाने में सक्षम होगी, जून ने दक्ष से कहा। लेकिन उसने महसूस किया कि दक्ष विचलित दिख रहा था। दक्ष ने जून की बातें सुनी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो हार से बहुत आकर्षित था। वो उसमें से कुछ क्यूई महसूस कर सकता था, हालांकि वो कुछ दूरी पर खड़ा था। इससे पहले वो इस स्थान के पास से उड़कर गुजरा था, इसलिए वह नहीं देख पाया था, लेकिन इस बार वो जमीन पर हार के पास खड़ा था और उसने इसे देख लिया। दक्ष ने चेहरे पर शिकन लिए हार की ओर चलना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि हार यहाँ क्या कर रहा है। यह कोई सामान्य हार भी नहीं लग रहा था, ये खजाने की कलाकृति लग रही थी। दक्ष उसके पास पहुंचा और उसे जिज्ञासा से देखने लगा। उसने उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हार को छुआ, वो चमकने लगा और गायब हो गया। क्या बात है, दक्ष ने आश्चर्य से कहा जब उसने हार को गायब होते देखा। लेकिन जब वो अभी भी सदमे में था, तो उसके तल के नीचे एक विशाल संरचना प्रकट हुई और चमकने लगी। ये संरचना, यह एक, दक्ष ने गायब होते हुए कहा। टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन। उसने अपना वाक्य पूरा किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अपना वाक्य पूरा करने में लगने वाले समय में वह गायब हो गया था और एक नए स्थान पर प्रकट हुआ था। उसने स्वयं को एक अलग स्थान पर खड़ा पाया, जहां का वातावरण बिल्कुल अलग था। रेगिस्तान के खुले परिवेश के विपरीत ये स्थान निकट प्रतीत हुआ। दक्ष ने खुद को एक दालान जैसी जगह पर खड़ा पाया। उसके पीछे एक दीवार थी और आगे जाने के लिए एकमात्र रास्ता उपलब्ध था। क्या बकवास है, मैं कहाँ हूँ? दक्ष ने गाली देते हुए कहा। मुझे नहीं पता, ये जगह शायद खंडहर हो या फिर कोई बेकार संरचना, कुछ भी संभव है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, उस हार के पीछे कोई स्थानिक संरचना छिपी हुई थी। टेलीपोर्टेशन संरचना को सक्रिय करने की कुंजी यही होनी चाहिए। टेलीपोर्टेशन संरचना ही तुम्हें यहाँ लेकर आई है, जुन ने दक्ष को समझाया। क्या इसका मतलब ये है कि हम नहीं जानते कि हम कहाँ हैं? हम शायद कहीं बीच में हो। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं रेगिस्तान में वापस जा पाऊंगा या नहीं। अगर हम उन जगहों की 400 किलोमीटर की सीमा से बाहर हैं जिन्हें मैंने देखा था, तो इस जगह से निकलने के लिए स्थानिक यात्रा का उपयोग करना असंभव होगा। ये बेकार हार, मुझे लगा कि यह एक खजाना है, लेकिन ये सिर्फ एक बेकार शापित हार था। दक्ष ने झपट्टा मारा। ये संभव है, इसका प्रयोग करके देखो, जुन ने दक्ष को सुझाव दिया। जैसे ही दक्ष ने स्थानिक यात्रा का उपयोग करने की कोशिश की, उसकी आंखें तारों जैसे काले रंग में चमकने लगी, लेकिन वो काम नहीं आया। दक्ष ने गहरी सांस ली और फिर आह भरी। यह सही है, ये काम नहीं कर रहा है। हम निश्चित रूप से उन स्थानों की सीमा से बाहर हैं जिन्हें मैंने देखा था। स्थानिक यात्रा का उपयोग करके इस स्थान को छोड़ना असंभव है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। मुझे बस उस बेकार हार को छूना था। मुझे जीशेन की दिशा में चले जाना चाहिए था, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। चिंता मत करो, अगर वह हार तुम्हें यहाँ लाया है, तो यहाँ कुछ तो होगा ही। यहाँ कोई खजाना भी हो सकता है। इसके अलावा इस जगह से निकलने का रास्ता भी होगा। उम्मीद मत छोड़ो, जुन ने दक्ष से कहा। क्या तुमने इस संभावना पर विचार किया कि यह हार एक शापित हार हो सकता है? ये स्थान किसी प्रकार का कारागार भी हो सकता है, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर ऐसा है, तो मैं इस स्थान को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह कोई बहुमूल्य खंडहर है या कोई व्यक्ति, ये तो हम पूरी तरह से खोज करने के बाद ही जान पाएंगे। समय बर्बाद मत करो, जुन ने दक्ष से कहा। हम पहले ही यहाँ समय बर्बाद कर रहे हैं। हमें अपने गंतव्य की ओर जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बस इस चीज को छूना था, दक्ष ने निराशा में कहा। खैर, तुम्हारा